प्रभु राम के देह त्याग और उनके अंतिम समय से जुड़ी कई रोचक बातें अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में मिलती है। कुछ प्रमुख तथ्य हैं। कई पुराणों और उत्तरकांड की परंपराओं में माना जाता है कि राम ने लगभग 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। इसे राम राज्य का आदर्श काल कहा जाता है। एक कथा के अनुसार काल ऋषि का रूप लेकर राम के पास आए। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान कोई बीच में आए तो उसे दंड देना होगा। उसी समय महर्षि दुर्वासा आए और लक्ष्मण को अंदर जाना पड़ा। वचन पालन के कारण राम को लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर गए और योग बल से देह त्याग दी। कई वैष्णव परंपराएं उन्हें शेषा का अवतार मानती है, इसलिए कहा जाता है कि वे अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। इसके बाद राम ने राज्य लव और कुश को सौंप दिया। फिर वे अयोध्या के अनेक नागरिकों के साथ सरयू नदी में प्रवेश कर गए। वैष्णव मान्यता के अनुसार उसी क्षण वे अपने मूल रूप विष्णु में प्रकट हुए। राम के देह त्याग के पहले सीता माता भी पृथ्वी में समा चुकी थी। यह घटना राम के जीवन का सबसे दुखद मोड़ माना जाता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजा, पुत्र, पति और मानव के नियमों का पालन किया, चाहे व्यक्तिगत दुख कितना भी बड़ा हो। हिंदू दर्शन में यह संदेश माना जाता है कि धर्म केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं पर भी लागू होना चाहिए। वैदिक और गीता दर्शन में आत्मा को अमर माना गया, इसलिए अवतार की मृत्यु को अंत नहीं बल्कि लीला का समापन, देह का त्याग और दिव्य लोक में वापसी माना जाता है। कुछ लोग रामायण को इतिहास मानते हैं, कुछ इसे आध्यात्मिक महाकाव्य, लेकिन लगभग सभी परंपराएं राम के अंत को त्याग, धर्म और नश्वरता के प्रतीक के रूप में देखती हैं। अयोध्या में आज भी सरयू तट को राम के स्वधाम गमन से जोड़ा जाता है और वहाँ विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है।